नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चली आप लोग तैयारी। जैसा कि आप सबको पता है कि आईबी का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नोटिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है आपका होम अफेयर के द्वारा जो है जारी कर दिया गया है। इसमें आपके दो पदों के लिए, खास करके सिक्योरिटी असिस्टेंट पद के लिए और साथ ही साथ जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जो आईबी में एमटीएस होता है, उसका भी यहाँ पर नोटिफिकेशन, एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो सीटें हैं उनको जो है डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग जोन के लिए जो है कि सीटें बांट दी गई हैं कि लोकल लैंग्वेज जो भी मतलब रैंक के हिसाब से जो है जोन डिवाइड कर दिए गए हैं। अलग अलग जोन में टोटल जो है ये सीटें जो है आपकी डिवाइड कर दी गई हैं। आईबी का कुछ अलग पैटर्न होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे जो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट है और एमटीएस की जनरल की जो है सीटें जो है अलग अलग रीजन की जो है बांट दी गई हैं। जैसे आप लोग, कोई लोग लखनऊ से होंगे तो आपको पता है यहाँ पर 19 सीटें जो हैं, हिंदी जो है भाषी क्षेत्र है तो यहाँ पर इस तरीके अनरिजर्व के लिए रखी गई हैं। कुछ अलग अलग सीटें जो है इस तरीके से बांटी गई हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब है ये काफ़ी बढ़िया जॉब है। इसमें जो वेतन मिलता है बहुत ही लाजवाब है। 21,700 से लेकर के 69,000, और यदि आपसे कहा जाए 100 मतलब कि 69, यदि आपसे कहा जाए 1,100 जो है यहाँ पर वेतन मिलता है। वहाँ पर 18,000 से लेकर के लगभग 56,000 तक का वेतन जो है एमटीएस के लिए दिया जाता है। तो ये टोटल वेतन है आपके दिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके अलाउंसेज वगैरह बढ़ करके वेतन आपका अच्छा खासा जो है पहुँच जाता है। तो आप सभी लोग जो है इस फॉर्म को जरूर जो है फिल कर दें। दूसरी बात, आप लोग यहाँ पर देखें कि ये जो इसका पे स्केल है जो मैंने बताया, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यदि आप पता है इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ एज का भी क्राइटेरिया ध्यान दीजिएगा। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप जो है 10th पास कोई भी व्यक्ति जो है इसके फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसका निवास प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है, इंटेलिजेंस वर्क को लेकर के यहाँ पर दूसरी बात, जो एज जो निर्धारित की गई है आईबी के लिए, वह जो है आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए कम से कम 27 साल की उम्र जो है नॉट एक्सीड होनी चाहिए। और यहाँ पर अदर के लिए जो है 18 से 25, जो एमटीएस है उसके लिए 18 से 25 जो है उम्र जो है बांटी गई है। तो आपको ध्यान देना 18 साल से 25 साल के बीच, और जो लोग 18 साल से 27 तक के बीच हैं वह लोग जो है यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे कि एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी के लिए जो है एक्स्ट्रा जो है, इनकी उम्र जो है 3 साल तक जो है एक्स्ट्रा तक जो है इसमें वो हो जाएगा। वह डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है उनके लिए फ्लेक्सिबेट रखा गया, वो 40 साल की उम्र तक इस असिस्टेंट सिक्योरिटी का जो है फॉर्म जो है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म और एमटीएस का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। तो ये सारी एज लिमिट की बात की गई है। हमारे लिए ज़्यादा जरूरी होता है जानना कि यहाँ पर एग्जाम का जो फॉर्म डेट है वो कब से है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस जानना जरूरी होता है कि आपको जो एग्जाम सेंटर रखने हैं, तो एग्जाम सेंटर के लिए आप पता है 5 एग्जाम सेंटर जो है भर सकते हैं। जो भी आपके आसपास, आपके स्टेट के आसपास के जो शहर हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग सेंटर हैं आईबी परीक्षा के लिए, तो आप उनको 5 फॉर्म जो है, जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अब मान लीजिए आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड में आप धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची व कोई भी एक बिहार का सेंटर, मतलब टोटल 5 सेंटर जो है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हैं। जो एग्जाम का पैटर्न होता है, स्कीम फॉर एग्जाम जो है, यहाँ पर आपको पता है कि जो टीयर 1 होना है, ये दोनों का एक ही होना है, सिक्योरिटी असिस्टेंट का और एमटीएस का। इस फार्म में एक बड़ी ही बेहतरीन चीज है टीयर 1 को लेकर के कि हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स होंगे, तो मतलब 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के, जीएस के सवाल होंगे, क्वांट एप्टीट्यूड के सवाल होंगे, एक ही पेपर में आपका 1 आवर में करना होगा। साथ ही साथ न्यूमेरिकल, लॉजिकल एबिलिटी के सवाल या रीजनिंग के सवाल भी आपके होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के और जनरल स्टडी के सवाल होंगे। मतलब जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी दोनों के सवाल जो है यहाँ पर रखे जाएंगे। मतलब कि जनरल अवेयरनेस का मतलब करंट अफेयर से जुड़े हुए, ठीक है, समसामयिक मुद्दे, ठीक है, सामान्य जागरूकता और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये सारा कुछ आपका रहने वाला है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का वैलिड होगा, 1 मार्क्स का होगा। और इसमें यदि आप पता है कोई क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 की जो है निगेटिव मार्किंग भी यहां पर जो है रखी गई है।
साथ ही साथ जब आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपको टीयर 2 जो है फॉर्म फिल करना होता है, टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आप सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस जनरल दोनों के लिए जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है यहां पर होता है, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम यदि आपसे कहा जाए ये डिस्क्रिप्टिव मॉडल में होता है। यहां पर 500 वर्ड का जो है ट्रांसलेशन जो है पैसेज का करना होता है, तो ये 40 नंबर का जो है यहां पर ऐड होता है। वह आपका इसके अलावा जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और एक्स पर्सन के लिए जो है एमटीएस के लिए व्यवस्था टीयर 2 है ये नहीं होती। स्पोकन एबिलिटी का जो है टेस्ट भी यहां पर जो है किया जाता है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी असिस्टेंट होता है उसके लिए जो है एक टेस्ट और होता है कि वह जो है टीयर 3 जो है उसमें ये क्या करता है कि इंटरव्यू का जो है पार्ट जो है 50 नंबर का रखा गया है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी आईबी की सीट के लिए है। साथ ही साथ ये सिलेक्टेड कैंडिडेट के बारे में कुछ बातें जो है कही गई हैं, तो ये सारी बातें हैं जो आईबी के इस नए फॉर्म में निकली हुई हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट डेट जो है ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की 28 जनवरी, मतलब आज से ही ये फॉर्म जो है आईबी का जो है जो आपका नोटिफिकेशन आया है आज से फॉर्म फिल कर सकते हैं। 17 तारीख तक जो है आपको फीस पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन थ्रू, और बैंकिंग आवर्स के अंदर कम से कम आपको यदि एसबीआई का चालान है तो 21 फरवरी के अंदर जो है इसको सबमिट कर देना है। मतलब कि यदि मैं बात करूं कि फॉर्म की डेट जो है 28 जनवरी से लेकर के आप देख पा रहे होंगे यहां पर, मतलब आपको 21 फरवरी तक जो है 1 महीने का समय जो है पूरा कंप्लीट दिया गया है। तो आप सभी लोग मतलब इस डेट का इंतजार ना करें कि आखिरी तारीख के करीब पहुंच करके आप फॉर्म फिल करें, अभी ही फॉर्म जो है फिल कर दें। दूसरी बात आप सबको पता है यहां पर फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप इसका फॉर्म जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर .gov.www. ठीक है MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर .gov.in इसके तहत जो है जा सकते हैं, या nic.government.in के तहत जो है यहां से जा करके आप जो है फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो ये सारी बातें हैं। कुछ बातों का फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान देना है क्योंकि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की परीक्षाओं के लिए, वो भी सिक्योरिटी असिस्टेंट की एक बेहतरीन पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपनी फोटोग्राफ इमेज के बारे में कि उसकी जो है फोटोग्राफ जो है उसकी इमेज कैसी होनी चाहिए, साइज 35 mm का होना चाहिए, ठीक है। फेस 70 से 80% फेस जो है उसमें प्रॉपर दिखना चाहिए, नॉर्मल एक्सप्रेशन होने चाहिए, कोई स्माइली वगैरह सेल्फी इमेज वगैरह मत लगवा दीजिएगा, ठीक है। लाइट ग्रे जो है यहां पर व्हाइट जो है सजेस्ट किया गया है पैटर्न, कोई ऐसा पैटर्न नहीं कि बैकग्राउंड को लेकर के, लेकिन लाइट ग्रे रखेंगे तो काफी अच्छा पैटर्न रहेगा। सिग्नेचर जो है यहां पर ब्लैक पेन से, ब्लैक इंक वाले पेन से यूज करने हैं आपको व्हाइट पेपर में, और उसके बाद जो है उसको आपको लगवाना है, जो कि इसका साइज जो है वह आप देख पा रहे होंगे कि 50 से लेकर के 100 KB के बीच जो है वह आपको होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है जो कि फीस की बात है, तो आपको बता दें जो मैंने बताया कि फीस भरने की तारीख 17 फरवरी और 21 फरवरी तक है चालान के द्वारा। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको 450 रुपए का जो है एक फॉर्म को भरते समय, इस आईबी के फॉर्म को भरते समय जो है पे करने होंगे। चालान बनवाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को ही मतलब नेट बैंकिंग या यूपीआई वगैरह से इस फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। तो ये फॉर्म की कुछ जानकारी थी। आईबी की इतनी बढ़िया पोस्ट है, अलग अलग सीटें हैं, 450 रुपए का देखो आपको चालान है, तो ये जो है आप लोग फीस पे करके जो है इस फॉर्म को फिल करके अपनी तैयारी को जारी करें। ये सिलेबस में और सीजीएल और सीएचएस के सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, आप देख पा रहे होंगे सिलेबस लगभग वही है। जीएस की भूमिका जो है लगातार सीएचएसएल और सीजीएल परीक्षाओं में बढ़ती हुई दिखी है, उसी क्रम में यहां पर भी जीएस जो है बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा आपके 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, टीयर 2 में पैसेज होगा, उसको जो है आपको ट्रांसलेशन करना होगा, और आपका सैलरी भी अच्छी खासी है। आपको ध्यान देना है अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है, तो आप सभी लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है ये एक तरीके से, ठीक है। पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट की ये पोस्ट है, और यदि आपसे कहा जाए एमटीएस, ठीक है, और फॉलोइंग सब्सिडरी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके अंदर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। तो यहां पर आपको पता है सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो संस्थाएं हैं उसमें अगरतला के लिए यहां पर 5 सीटें रखी गई हैं, 1 सीट यहां पर रखी गई है, ठीक है। इस तरीके से अनरिजर्व और आपका एससी एसटी के लिए टोटल 11 सीटें यहां पर। यदि मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं जो आपको मैं आखिरी में बताना चाहता था, तो टोटल सीटें जो हैं वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 1525 हैं और एमटीएस जनरल के लिए 150 सीटें हैं। तो टोटल इतनी बेहतर सीटों पे यदि आपसे कहा जाए 1525 सीटों पे आईबी की वैकेंसी आपके समय पर निकल रही है, तो इसका फॉर्म जो है आप जरूर भर दें सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। वह आपका यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 300 की लगभग जो सीटें हैं वह आपकी एमटीएस के लिए निकली है, 150 सीटें, तो 150 सीटें आपकी एमटीएस के लिए निकली हैं।
तो इन सीटों को आप फॉर्म फिल करके अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, तो अलग अलग रीजन को बांट दिया गया है। 1525 सीटों पे आपका चयन होगा और आप उनमें से एक होंगे यदि आप सही तैयारी करेंगे। सीजीएल की परीक्षाओं में और बेहतरीन जो है आपको जॉब अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है, देश की आपको सेवा करने का मौका मिलता है, साथ ही साथ बेहतर जो है आपको पे स्केल मिलता है। इसको ध्यान में रख करके अनअकैडमी में कई बैच भी आ रहे हैं, तो आप लोग अनअकैडमी के बैच के साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी अनअकैडमी के बैच के साथ जुड़ने के लिए आपको G10 कोड अप्लाई करना है। आज के दिन जो है स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, 20% का डिस्काउंट है, तो इस 20% के डिस्काउंट का ऑफर का लाभ लेकर के आप G10 कोड अप्लाई करें और अनअकैडमी में डिस्काउंट जो है प्राप्त करें। तो G10 कोड से आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस 20% डिस्काउंट का आप जरूर जो है लाभ ले लें और आप अनअकैडमी के साथ जुड़ें। मेरा नाम आप लोग जानते हैं, जितेंद्र कुमार है। मैं आपके जीएस का एजुकेटर हूं। अनअकैडमी प्लस में जीएस की संपूर्ण तैयारी को आसान करता हूं। तो आईबी के लिए भी आपको जीएस के पार्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जीएस की भूमिका जो ज्यादा है उसको हम पूरा कवर करेंगे, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। ठीक है, मैं दोनों चीजें जो है आपका जनरल स्टडी, वो दोनों पार्ट जो है मैं कवर करता हूं। आप मेरे साथ जुड़ करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और साथ ही साथ हर एक टॉपिक को बेहतरीन ढंग से कंप्यूटर भी आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। लेकिन आईबी में कंप्यूटर सिलेबस में नहीं है। जो जो चीजें सिलेबस में है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई जो है जारी करें, फॉर्म फिल कर दें। आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और 17 फरवरी तक जो है लास्ट पेमेंट जो है आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। तो जरूर जुड़ें अनअकैडमी के साथ और इस फॉर्म को भरने के साथ ही एक सही जगह तैयारी करें और हमारे साथ, चाहे आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो है अपना चयन जो है कर सकेंगे और एमटीएस के लिए भी अपना चयन जो है आप हासिल कर सकेंगे। एमटीएस की सीटें 150 हैं और 1525 जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट की सीटें हैं। तो जरूर आप लोग इस फॉर्म को फिल करें और अपनी तैयारी को आसान बनाएं। थैंक यू सो मच।